क्या ताकतें हैं। ये जो पूरे सिनेरियो पेंट करा था सीआईए ने और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पेंटागन ने, ये भाई साहब अपने साथ उठा के बगल में दबाई फाइल। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि ये जो फाइलें थी ना, इसने लोगों को दिखाई हैं, अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ ये अय्याशियां करता है उन लोगों के साथ, इसके गोल्फिंग पार्टनर, कोई बिजनेसमैन, कोई सिंगर वगैरह। रईस तो आदमी है ही खानदानी, अपने दोस्तों को ये बोल रहा है कि देखो मैं जब था तो मैंने प्लान बनवाया था कि मैं उस देश को उड़ा दूं। लोगों ने बोला वाह डोनाल्ड भाई क्या बात है यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस लग गया भाइयों, बहुत तगड़ा। और केस क्या लगा है, डोनाल्ड ट्रंप ने करा क्या, मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के और वो चुनाव हार चुके थे और जो बाइडेन चुनाव जीत चुके थे, तो वो व्हाइट हाउस में थे। डोनाल्ड ट्रंप, वो व्हाइट हाउस से बाहर आना था उनको और जो बाइडेन को अंदर जाना था व्हाइट हाउस के। शपथ ग्रहण के बाद जैसा होता है, भारत में भी होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ तकरीबन 300 फाइल बगल दबा के ले गया। किसी को नहीं बताया ये फाइल कैसी हैं, कहां है, क्यों ले जा रहा हूं, ले गया। अच्छा, प्रेसिडेंट था उस वक्त भी था, तो भाई कोई उसको मना तो करता नहीं कौन सी फाइल्स हैं। अच्छा, ये अपने घर ले गया, प्राइवेट घर में। ये जो फाइल्स थी दोस्तों, ये टॉप सीक्रेट फाइल्स थी न्यूक्लियर एसेट्स की। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल्स का रेंज क्या है, अमेरिका के हथियारों की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन से दुश्मन देश पे हमला करना है, कौन सा दुश्मन देश अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहता है, अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं, दोस्त देश हैं, उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या ताकतें हैं। ये जो पूरे सिनेरियो पेंट करा था सीआईए ने और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पेंटागन ने, ये भाई साहब अपने साथ उठा के बगल में दबाई फाइल और घर ले गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि देश की ऐसी सीक्रेट्स कोई अपने साथ ले जाए। ट्रंप ले गए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जब एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी, ट्रंप ने वो एफबीआई को बोला, जो उनका खुफिया इदारा है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस में डील करता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसा हमारे यहाँ सीबीआई होता है, उसी प्रकार से वहां पे एफबीआई होता है। इसने मना कर दिया, तुम मेरे घर पे नहीं आओगे, ठीक है। फिर इसने अपने वकील से बोला कि तुम झूठ बोल दो, हमारे पास तो कोई फाइल है ही नहीं। ये सब चीजें सामने धीरे धीरे से निकल के आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि ये जो फाइलें थी ना, इसने लोगों को दिखाई हैं, अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ ये अय्याशियां करता है उन लोगों के साथ, इसके गोल्फिंग पार्टनर, कोई बिजनेसमैन, कोई सिंगर वगैरह। रईस तो आदमी है ही खानदानी। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही लोगों के साथ, जिनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था ये फाइल्स देखना। मैं आपको बताता हूं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर कोई इंडियन आर्मी का कोई प्लान है, कोई सीक्रेट प्लान है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर आके उसको देख लेगा। या तो उसको प्रधानमंत्री देखेगा, आर्मी में भी वो देखेगा जिसके लिए वो रेलेवेंट है, या डिफेंस मिनिस्टर देखेगा, या एनएसए, जो उसके लिए रेलेवेंट हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली सिर्फ वही देख सकते हैं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, भाई ने क्या करा, सबके सामने बिखेर दिया। जैसे होटल का मेन्यू होता है ना, रेस्टोरेंट का मेन्यू, उसने सबके सामने बिखेर दिया। बोला कि देखो, अपने दोस्तों को ये बोल रहा है कि देखो मैं जब था तो मैंने प्लान बनवाया था कि मैं उस देश को उड़ा दूं। लोगों ने बोला वाह डोनाल्ड भाई क्या बात है यार, तुम तो बड़ा तीसमार खान है यार, तुम तो अटैक कर देते हो ऐसे। अपने शो ऑफ के लिए, अपनी शेखी बगाड़ने के लिए इस आदमी ने अमेरिका के सबसे जो खुफिया प्लान थे, ये इसने सार्वजनिक कर दिए लोगों के सामने। ये इसके ऊपर केस चल रहा है। अब केस में आगे क्या बनेगा, पहला राष्ट्रपति है अमेरिका का, फॉर्मर राष्ट्रपति, जिसको ऐसे इंडाइट करा गया है इन चार्जेस के ऊपर। ये जो चार्जेस हैं, ये जो इल्जाम है इसके ऊपर दोस्तों, बहुत संगीन है। ये बहुत संगीन है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये करा है, ये तो मैंने आपको वो बताया ना जो चार्जेस हैं, अगर ये प्रूव हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने करा है, तो ये लंबे के लिए अंदर जाएगा। फिर कोई ये नहीं देखेगा कि ये पूर्व राष्ट्रपति था कि नहीं था, बहुत लंबे के लिए अंदर जाएगा, क्योंकि इसने ऐसी ऐसी चीजें बता दी हैं जो आप और मैं सोच नहीं सकते। इस आदमी ने ऐसी चीजें सार्वजनिक कर दी हैं, ये चार्जेस कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने ना 51 अरब डॉलर का एक बजट अपना जारी कर दिया। इशाक डर ने जाके अपनी नेशनल असेंबली, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, वहां पे बोला जनाब ये है वो है, और मैंने कोई इसमें इलेक्शन का बजट नहीं दिया। इस साल इलेक्शन होने वाले हैं भाई पाकिस्तान में, मैंने ऐसा कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया। मैंने बिल्कुल जिसको कट टू कट बजट दिया है, मजा आ जाएगा इसमें। और पाकिस्तान में दूध और दही और छाछ और लस्सी और शहद, पता नहीं किस किस की नहरें और नाले बहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन बड़े सब पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। अच्छा, 51 अरब इनके पास है नहीं यार। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, इन्होंने बजट कैसे बनाया 51 अरब का।
जो मुल्क एक एक अरब डॉलर के लिए, आप सोचिएगा, एक एक अरब डॉलर के लिए जो आईएमएफ के पैर पकड़ रहा है, उसके पास 51 अरब डॉलर का बजट तो वही होता है ना कि जब मैंने बजट बनाया, मेरे पास बजट है, यानी कि मेरे पास पैसे हैं, या मेरे पास वो उम्मीद है कि वो पैसे मेरे पास आएंगे, तब तो मैं खर्च करूंगा। मेरे अगर घर का बजट 100 रुपए है तो मेरे पास उम्मीद है ना कि मैं 100 रुपए कमाने की वो योग्यता रखता हूं, तब जाके मैं 100 रुपए का बजट बनाऊंगा। इन लोगों ने पता नहीं भाइयों ने क्या करा, 51 अरब। अच्छा, उसमें से उन्होंने बोला कि 50% इस 51 का, यानी कि 25 अरब से ज्यादा लोन वापसी में चला जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा 16% बजट जो है पाकिस्तानी फौज का बढ़ा दिया। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, अब मैं आपसे जरा डिस्कस करता हूं और खुद समझने की कोशिश करता हूं कि चक्कर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि खैर इन लोगों ने एक बजट बनाया जो इनके पास था नहीं, चलो बना दिया, कोई बात नहीं। आधा आपको देना है बाहर वाले मुल्कों को। आज तक आपका रिकॉर्ड है कि आपने ना के बराबर वापस दिया है, पर आप ये कह रहे हैं कि आप 25 अरब वापस देंगे एक साल में। आप 25 अरब देंगे एक साल में वापस, ये आप कह रहे हैं कि लोन की सर्विसिंग करेंगे आप 25 अरब की एक साल में। भाईजान एक बात बताओ मुझे पाकिस्तानियों, तुम 25 अरब वापस करोगे एक साल में, ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा बजट कह रहा है 50% इज टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ लोन एंड सर्विसिंग ऑफ लोन्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं कि 51 अरब डॉलर का। खैर कोई बात नहीं, इसके अलावा 2-3 और बातें जो मैं बताना चाहता हूं। पाकिस्तान ने यह बोला है कि साहब हम आईएमएफ के हिसाब से अपना बजट हमने बनाया है, यानी कि आईएमएफ ने बोला था कि इतना करो, ऐसे करो, यानी कि पाकिस्तान में ना कोई नई सड़कें बनेंगी, ना पाकिस्तान में कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा, ना कोई नया अस्पताल, ना कोई नया स्कूल, क्योंकि स्कोप ही नहीं है। आपने 30-35% अपने सरकारी नौकरों की तनख्वाहें बढ़ा दी इस बजट में। फिर आप कह रहे हैं पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, आप ये कह रहे हैं साहब इस बजट में तो कुछ हम ऐसा। आपने जो लोग काम करते थे, जिनके वोट आपको चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन की मशीनरी घुमाएंगे, पोल्स होंगे ना आपके, आपने उनकी 30-30, 35-35% आपने सैलरी बढ़ा दी। इसका मतलब उनकी पेंशन भी बढ़ गई। सैलरी से ही तो रिलेटेड पेंशन होती है। फिर आप ये मैनेज कैसे करेंगे, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया पाकिस्तान की मैनेजमेंट इसमें क्या है। लगातार दर लगातार हर साल इजाफा हो रहा है गधों में, ठीक है। आज से 3 साल पहले करीब 55 लाख गधे थे, 2 साल पहले इनके 56 लाख हुए, पिछले साल इनके 57 लाख हुए, इस साल यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनके 58 लाख, 5.8 मिलियन, यानी कि 58 लाख गधे पाकिस्तान में थे। अच्छा, गधों के मामले में मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान का जो एक किरदार रहा है गधों को लेके, ये बड़ा टॉप क्लास का रहा है दोस्तों, क्योंकि इनके मुल्क में ना दोस्तों हर चीज डूब गई है, सिर्फ गधों, जो गधे हैं वो बढ़ रहे हैं इनके मुल्क में। तो पाकिस्तान में आप देखिए कि इनकी डिप्लोमेसी बिल्कुल गड्ढे में है, राइट, सबसे गालियां पड़ती हैं। शहबाज शरीफ जाता है गले लगाने को अर्दोगान को, कोशिश करता है, अर्दोगान कहता है भाई दूर हट, दूर से बात कर, मुझे पता है या तो तू पैसे मांगेगा, जेब काटेगा, दूर से बात कर। अच्छा, अर्दोगान इसको दूर कर देता है। सऊदी ने बोला पैसे देंगे, पहले आईएमएफ से लेकर आओ, आईएमएफ के पैरों में पड़ा हुआ है पाकिस्तान। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हर चीज में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, हर चीज में पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेटस था, पहले भी लो था, अब सुपर लो हो गया, गड्ढे के अंदर घुस गया दोस्तों। लेकिन एक चीज में पाकिस्तान बढ़ा रहा है अपना इमेज दुनिया भर में कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गधा। भाई साहब, जो पाकिस्तान में गधों, आप ये लगा लीजिए कि अगर गधा एक फसल होती, अगर गधा एक जानवर की जगह एक फसल होती, तो पाकिस्तान के खेत लहलाते। पाकिस्तान में ये चल रहा। अच्छा, गधे किसके लिए? गधे चीन के लिए, क्योंकि चीन गधे खाते हैं, चीनी गधे खाते हैं। तो उन्होंने बोला साहब हम ऐसा करेंगे कि हम ये गधे यहां पे पैदा करेंगे और हम चाइना भेजेंगे। तो सरकार सबको बोल रही है सब गधे पैदा करो, सब गधे पैदा करो। पूरे पाकिस्तान में गधों के फार्म बनाए हैं। जैसे भारत में आपने देखा था, भारत में बहुत कॉमन है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ना, आपने यू मस्ट हैव सीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहां पे लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उस प्रकार के जोन्स बना रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमारे होता है, हमारे यहाँ तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे गधा एक्सपोर्ट जोन बना रखा है पाकिस्तान में। भाई वो गधा एक्सपोर्ट जोन है, वहां पे गधे पैदा हो रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। एक कुत्ता एक्सपोर्ट जोन भी है इनका। आप सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं, आप चेक करिए इंटरनेट पे जाके दोस्तों, यहां पे कुत्ता एक्सपोर्ट जोन भी है पाकिस्तान का, वहां पे कुत्ते पैदा हो रहे हैं, वो चीनियों को, यानी कि चीनी जो सवेरे कुत्ता खाते हैं, शाम को गधा खाते हैं, सब पाकिस्तान को लगता है भाई जैसे सऊदी अरब को अपनी जमीन के नीचे, रेत के नीचे तेल मिल गया था ना, मिल गया था ना तेल, और सऊदी वाले कितने अमीर हो गए,
पाकिस्तान को लग रहा है कि उनको जमीन के नीचे तेल मिला, सऊदियों को, हमें जमीन के ऊपर गधे मिले। तो ये अब गधों को थोक के हिसाब से चाइना भेज रहे हैं और चाइना से वहां डॉलर मिल रहे हैं, और इनको लग रहा है कि जो भी इनके कर्ज हैं सब कुछ मिट जाएंगे, गधे भेज भेज के, कुत्ते भेज भेज के, और चाइनीज सब खा जाएंगे वहां पे। जाहिर सी बात है, चाइनीज इनको पैसे देंगे और एक दिन पाकिस्तान एक बहुत अमीर मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान टॉप पे होगा गधे बेच बेच के। पता नहीं क्या बिजनेस मॉडल है, मुझे दोस्तों समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और जरा हमें भी समझा दीजिए, बिकॉज आई हैव नॉट अंडरस्टूड। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आती है ना कि गधा एक्सपोर्ट कर करके हम सुपर पावर बन जाएंगे। पाकिस्तान, लोग कहते हैं सुपर पावर, पाकिस्तान कहता है डोंकी पावर। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डोंकी पावर बनना चाहता है। अगर आपको कुछ समझ में आया पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि जनाब हमें लगता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है और इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान में कि सब लोग मालामाल हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।